आप कितने सौभाग्यशाली है कि भगवान ने आपको सनातनी बनाकर भेजा है, आपको भगवान ने अपना भक्त बनाकर भेजा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। जिस सनातन धर्म में ये सिखाया गया कि सारी सृष्टि ही अपना परिवार है, ऐसा महान धर्म कौन हो सकता है। पर ऐसे सनातन धर्म का जो त्याग करते हैं ना, जन्मों जन्मों तक वो भटकते ही रहेंगे। ध्यान रखना, यदि आप सनातनी बनकर के पैदा हुए हैं तो सनातनी ही मरिए, धर्म मत बदलिए, कहीं और भागकर मत जाइए। अपने पास देवी देवताओं की कमी नहीं है जो कहीं और जाकर के आप मत्था टेकते हो, कहीं और जाकर के चादरें चढ़ाते हो, कहीं और जाकर के आप किसी और को अपना बनाते हो। अपने प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में जन्म लिया है उसी धर्म में मृत्यु को स्वीकार करिए। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज के समाज की ये समस्या है। और सबसे अधिक आपको पता है खतरा सबसे अधिक कहाँ है? आपके बच्चों पर। क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को शास्त्र की शिक्षा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को सनातन धर्म की महिमा नहीं बता रहे। इसलिए आपके बच्चे आपसे विद्रोह करके दूसरे धर्म में जाकर के विवाह कर रहे। ये बहुत जरूरी है। सत्संग, शास्त्र, संत अगर ये ना होते ना तो आज जो भी सनातन धर्म बचा हुआ है ये बचा नहीं रहता। आज यदि सनातन धर्म बचा है, आज यदि मंदिर बचे हैं, आज यदि आप तिलक लगाकर घूम पाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा शांति से सुन रहे हैं, तो ये हमारे संतों की ही देन है। ताली धीरे बज रही है आपकी। संत महात्मा नहीं होते ना तो जितने भी आज हिंदू बचे हैं, सनातनी बचे हैं ना, कब के कब बदल गए होते। ध्यान रखना, सबसे अधिक खतरा है आपके बच्चों पर, क्योंकि आपने अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दी है, लेकिन धर्म और शास्त्र की शिक्षा नहीं दी है। दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चों को कुछ और पढ़ाएं, लिखाएं, समझाएं, न समझाएं, न पढ़ाएं, लेकिन अपने धर्म के प्रति उन्हें सजग करते हैं, अपने धर्म की शिक्षा उन्हें सबसे पहले देते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को रामायण पढ़वाइए, गीता पढ़वाइए, भागवत पढ़वाइए, हनुमान चालीसा पढ़वाइए। अपने बच्चों को कथा सत्संग में लेकर जाइए, संतों के चरणों में बिठाइए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है। आज मुझे ये सब क्यों कहना पड़ रहा व्यासपीठ से? मुझे ये बोलना नहीं था, पर आज का समय जो चल रहा है इसके लिए अब बोलना जरूरी हो गया है। अब यदि नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप देखिए, हमारी बेटियां धर्म परिवर्तित कर रही हैं, दूसरे धर्मों में जाकर के विवाह कर रही हैं। ये कितना शोचनीय विषय है। माता पिता से विद्रोह कर ले रही हैं, दूसरे धर्म में जाकर के धर्म बदल करके विवाह कर रही हैं, और बाद में क्या होता है उनके साथ? सारी दरिंदगी की हदें पार की जाती है और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। माता पिता रोते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अपने बच्चों को आपने धर्म की शिक्षा नहीं दी है, आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी है, अपने सनातन धर्म का महत्व नहीं समझाया है। मैं इस व्यासपीठ से भारत की समस्त बहन बेटियों से यही निवेदन करूंगी, यदि आप अपने धर्म को धोखा दे रहे हैं, यदि आप सनातनी होकर के किसी और धर्म में जाकर के परिवर्तित हो रहे हैं, तो ध्यान रखना, ना धरती मिलेगी ना आकाश मिलेगा, जन्मों जन्मों तक ऐसे भटकते ही रहोगे। इस जन्म में जो दुर्दशा होगी वो तो होगी ही, और फिर कब कहाँ कैसे मार दिए जाओगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है।
मैं माताओं से भी विशेष आग्रह करूंगी, अपनी बेटियों को सनातन की शिक्षा दीजिए, अपनी बेटियों को सनातन धर्म का अस्तित्व उनका बताइए कि क्या है। अभी बहुत सारी घटनाएं हमारे बीच में चल रही है। एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसमें दिखाया गया कि जैसे केरला की जो बेटियां थी हॉस्टल में पढ़ने जाती हैं, दूसरे धर्म की लड़कियों ने बहकाया, फुसलाया, उन्हें सनातन धर्म को नीचा दिखाया और उन्होंने अपने धर्म को ऊंचा बताया और अंत में उन्होंने उस धर्म को स्वीकार कर लिया। दूसरे धर्म में माता पिता से ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसी बुद्धि बदलते हैं, बहकाते हैं कि वो माता पिता जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जन्म देते हैं, दुख और सुख सब देखते हैं, वही माता पिता दुश्मन बन जाते हैं और माता पिता से विद्रोह करके वो दूसरे धर्म में चली जाती है। अभी एक फिल्म आई थी, उसे देखकर नहीं जगे, दूसरी फिल्म आई, उसे भी देखकर नहीं जगे और घटनाएं तो इतनी हो रही है फिर भी नहीं जग रहे हैं और नहीं जगेंगे तो ऐसे ही पतन होता रहेगा। ध्यान रखिएगा, कहीं टुकड़ों में काट करके फ्रिज में भर दी जाएंगी, कहीं सूटकेस में काट करके भर दी जाएंगी, कहीं गोली मार दी जाएंगी। बहुत घटना होती आ रही है, देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि आपने उन्हें सनातन की शिक्षा नहीं दी है। वो अपने आंखों के सामने घटना देख रही है, एक दो नहीं, हजारों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो उसी में भाग के जा रही हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटियों को बताया ही नहीं कि उनका सनातन धर्म क्या है। दूसरे धर्म में एक स्त्री को या एक कन्या को क्या माना जाता है? केवल अबला, दुर्बल, उन्हें एक वस्तु समझा जाता है, उन्हें केवल भोग्या समझा जाता है। पर एक सनातन धर्म ऐसा महान है जिस धर्म में बेटियों को देवी कह करके, दुर्गा कह करके पूजा जाता है। कितना अंतर है, क्यों नहीं बताते आप अपनी बेटियों को? सनातन धर्म में एक नारी का जितना सम्मान है उतना किसी और धर्म में नहीं है। जितनी स्वतंत्रता, जितना सम्मान सनातन नारियों का करता है उतना कोई और धर्म नहीं करता। अपनी बेटियों को समझाइए, उन्हें बताइए कि बेटा बनना ही है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, बनना ही है तो सीता बनो, बनना ही है तो रानी पद्मावती बनो, बनना ही है तो देश और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ, बन के दिखाओ। ये लव जिहाद जो चल रहा है ना, इसके खिलाफ खड़े होइए, अपने बच्चे और बच्चियों को सजग करिए, नहीं तो आपके घर की भी बहन बेटियां उन जिहादियों के हत्थे चढ़ जाएंगी। मैं आज इसलिए कह रही हूँ, एक आप लोगों ने भी सुना होगा, ये मध्य प्रदेश की एक वो बेटी थी मोनालिसा, महाकुंभ में माला बेचने गई थी, फेमस हो गई वहाँ पे, फिल्म में काम मिलने लगा। पिता भी सोचा कि चलो पूरा परिवार गरीब है, कम से कम एक बेटी आगे बढ़ जाए, आज इतना वायरल है, उसका नाम है, तो परिवार की भी स्थिति सुधर जाएगी। पिता लेकर के उसे कहाँ कहाँ नहीं गया, मुंबई में गया, हर जगह जहाँ जहाँ उसे ऑफर आते हर जगह लेकर के पिता जाता, पर जिहादी पीछे पड़ गए। 6 महीना पहले फेसबुक पे दोस्ती हो गई, दोस्ती तो ठीक थी पर उनका जो टारगेट है वो तो पूरा करेंगे ही ना। 6 महीने में ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसी बुद्धि उसकी बदली कि पिता अपने धर्म में विवाह करना चाहते थे पर वो किसी मुस्लिम के साथ में उसने जाकर के पिता से विद्रोह करके विवाह कर लिया। आज पिता रो रहे और उसने पिता को ही गलत ठहरा दिया।
और वो कब तक खुश है, कब तक है, कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है हमारी बहन और बेटियों को धर्म परिवर्तन कराने का, बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। अपने बहन बेटियों को सजग करिए, उन्हें सनातन की शिक्षा दीजिए, उन्हें बताइए कि जितना सम्मान उन्हें सनातन धर्म में मिलेगा उतना और कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ देवी की तरह पूजी जाएंगी और वहाँ तो ईश्वर ही जाने। केरला स्टोरी दिखाइए अपनी बेटियों को और बताइए कि अगर वो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पहले ये जितने भी जिहादी है ना, नाम बदल करके, हिंदू नाम रख करके, तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, ये सनातनी बन करके बहनों को बेटियों को फुसलाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की बात होने लगती है, विवाह हो जाते हैं, नाम छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं और उसके बाद विवाह करने के बाद पता चलता है कि ये तो किसी और धर्म के हैं। बाद में पता चलता है कि ये किसी और धर्म के हैं और उसके बाद जब ये पता चलता है कि किसी और धर्म के हैं तो फिर वो कहते धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो हर प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। नहीं धर्म परिवर्तन किया तो अंत में मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, टुकड़ों में काट करके कभी फ्रीज में भर देंगे, कभी सूटकेस में फेंक आएंगे। इसलिए जगाइए। मैं अपनी व्यासपीठ से सभी सनातनी बहन बेटियों से प्रार्थना करती हूँ, अगर जीना है तो सनातनी बन करके जियो और अगर सनातन छोड़ करके कहीं और जीना है तो फिर तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, फिर तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। जरा सोचिए, ये अपना सनातन धर्म जहाँ एक नारी का कितना सम्मान है, ये अपना सनातन धर्म जहाँ एक कन्या को देवी रूप में पूजा जाता है, ये अपना सनातन धर्म जहाँ एक नारी को दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जब नन्ही होती है ना तो पिता भी पांव छूते हैं, हमारे घर में देवी आई है, हमारे घर में भगवती आई है। विवाह करके जब पति के घर में जाती है ना तो सास ससुर कहते हमारे घर में लक्ष्मी आई है। ऐसा सम्मान, ऐसा आदर, ऐसा देवी का भाव किसी और धर्म में नहीं है जहां आपको देवी, दुर्गा, भगवती और लक्ष्मी कहा जाता हो। हाँ, यहाँ कितना सम्मान है माताओं का कि यहाँ शंकर गौरी नहीं कहा जाता, यहाँ गौरी शंकर कहा जाता है। कृष्ण राधे नहीं, यहाँ राधे कृष्ण कहा जाता है। राम सीता नहीं, यहाँ सीता राम कहा जाता है। और ऐसे सर्वोच्च अपने सनातन को त्याग करके जो कहीं और जा रहे हैं, उन्हें सनातन को समझना चाहिए, अपने धर्म को समझना चाहिए। विचार करिएगा मेरी इस बात पर और सोचिएगा जरूर। मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, बहन बेटियों को अपने अस्तित्व को समझो, अपने स्वरूप को समझो। तुम सनातनी हो, तुम सीता की स्वरूपा हो, तुम मांडवी उर्मिला अनसुईया की स्वरूपा हो, तुम महारानी लक्ष्मीबाई हो, महारानी पद्मावती हो। अपने मान को, अपने अस्तित्व को यूं ही समाप्त मत करो। मैं व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ। पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने जहर का पान किया और पूतना को भगवान ने समाप्त कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना को समाप्त कर दिया भगवान ने और उसे माँ की गति प्रदान कर दी।
और फिर कथा आती है, एक और असुर आया जिसका नाम है शकटासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तृणावर्त नाम का एक असुर आया और कहते हैं कि आंधी का रूप लेकर, बवंडर का रूप लेकर आया, भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान को जब लेकर के गया तो भगवान ने अपना स्वरूप भारी कर लिया, बढ़ा लिया। भगवान ने जब अपना स्वरूप बढ़ाया, भारी किया पत्थर जैसे, तो उस असुर ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं कोई भारी पत्थर उठा लाया। भगवान हंसे। भगवान कहते, देखो एक मेरा भक्त होता है जो पत्थर में भी प्रभु का दर्शन करता है, और ये है राक्षस जो भगवान को ही पत्थर बता रहा है। हाँ भैया, भगवान को देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए। जिसके पास भक्त की दृष्टि होगी ना, वो कंकड़ में भी शंकर का दर्शन कर लेगा, पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लेगा। और जिसके पास दृष्टि नहीं होगी, फिर तो उसके सामने भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे तो वो मानेगा नहीं कि ये भगवान है। इसलिए भगवान को देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए। जिसके पास दृष्टि नहीं है वो भगवान को देख नहीं सकता। वही भगवान को देख सकता है जिसके पास भक्त की दृष्टि। अब देखो, भगवान को उठा के लाया है और कह रहा कोई भारी पत्थर उठा लाया। भगवान ने कहा कि तू इतना मूर्ख है, स्वयं कृष्ण को उठा कर लेकर आया और कहता पत्थर उठा लाया। तेरी बुद्धि पत्थर वाली है, सो पत्थर पे ही गिरा के समाप्त कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया, एक बार जो भगवान को देख लेना, उसे दुनिया में कुछ और देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब दृष्टि आपकी भगवान को ढूंढे, तब तो ये काम हो सकता है। सूरदास जी की आंखें नहीं थी। सूरदास जी दिव्य चक्षु थे, आंखें नहीं थी बचपन से। बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे, आरती होती थी। इनको दिखता नहीं था, फिर भी जाते थे। लोग नृत्य करते भाव में आकर के, तो कभी इनके हाथ पे, कभी पांव पे गिर जाते, चोट आती। एक दिन किसी ने कहा, बाबा तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, मंदिर में क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान का दर्शन भी नहीं होता, आंखें है नहीं, मंदिर में आते क्यों हो? गिर जाते हो, चोट लग जाती है, कोई तुम्हारे ऊपर किसी के हाथ पांव पड़ जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सूरदास जी ने कहा, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता, पर मुझे पता है मेरे बिहारी जी की दो आंखें हैं, वो मुझे देख सकते हैं। मैं उन्हें नहीं देख सकता, पर वो मुझे देख सकते हैं। तो भक्त का यही भाव होता है कि मैं भगवान तक नहीं पहुंच सकता, पर भगवान मेरे तक पहुंच सकते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या
जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, हरि बोल। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार का। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं वंशी, कहाँ जाके सुनूं वंशी, तेरा झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनूं बंशी, तेरा झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जय हो। तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा ये प्यार काफी है। तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। अब देखो कथा बहुत विस्तृत है, तो हम लोग फटाफट कथा को आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए, नामकरण हुआ। एक दिन महादेव जी दर्शन करके जाते हैं।
फिर कथा आती है, एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल के दिखाओ। भगवान ने मुख खोला तो मिट्टी तो नहीं दिखी, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में हो गया। मानो भगवान ने मैया को कह दिया कि मैया तू कहती है ना कि कन्हैया तू इतना दूध क्यों पीता है। दूध जब ठाकुर जी पीते तो पीते ही रहते, पीते ही रहते, पीते ही रहते। तो यशोदा मैया कहती लाला तेरा पेट है कि कुआं, कभी भरता नहीं, इतना दूध पीता है। तो कन्हैया ने मुख में पृथ्वी का दर्शन करा दिया और कहा मैया देख, मेरे मुख में केवल मैं नहीं दूध पीता, मेरे मुख में तो सारी सृष्टि है, तेरे दूध से तो पूरी दुनिया तृप्त तृप्त हो रही है, सारी सृष्टि तृप्त हो रही है। भगवान ने दर्शन कराया। फिर कथा आती है, एक दिन मैया ने उखल से बांध दिया कन्हैया को। रोज रोज जाते थे, चोरियां करते थे, गोपियों के घर जाए, माखन चुराए, मटकी तोड़े। रोज उलाहना लेकर गोपियां आती हैं, अरे मैया यशोदा तेरा कन्हैया बिगड़ गया, रोज मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है। यशोदा मैया कहती कि जाओ जाओ, मेरे लाला को बदनाम करने में लगी हो, मेरे घर में दूध दही माखन की कोई कमी है? अरे मेरे घर में 9 लाख गैया है, कम पड़े माखन तो ले जाओ पर उलाहना मत दो। गोपियां कहती बात वो नहीं है, माखन तो जितना खाना हो खाए, लेकिन मटकी तोड़ जाता है। और ये मटकी जब तोड़ता है, क्या हो रहा भाई? ये कुछ न कुछ चलता ही रहता इधर, सब इधर देखो। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। गोपियों ने कहा मटकी न तोड़े, माखन जितना खाना हो उतना खाए। पर कन्हैया कहते माखन खाने में ज्यादा आनंद नहीं आता, मटकी फोड़ने में ज्यादा आनंद आता है। तो भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया। पर गोपियां जो है ना, उनका प्रेम गोपियों का है, वो चाहती है कि भगवान माखन चुराने आए। अब इसके बाद में मैया यशोदा को एक दिन क्रोध आया, उखल से बांध दिया, आंगन के 2 वृक्ष गिरे। माँ को लगा कि रोज रोज यहाँ लाला पे कोई न कोई समस्या आती है, अब हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाएंगे। अब मेरे ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू किया। ब्रह्मा जी के मोह की कथा है, अघासुर बकासुर धेनुकासुर का वध किया, कालिया नाग को नाथा है, गोपियों के चीर हरण की कथा है, और अंत में गोवर्धन पूजा की कथा है। ध्यान से सुनिए, ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं करते थे, इंद्र की पूजा करते थे। कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो, पूजा करना है तो गोवर्धन की करो। गोवर्धन भगवान के वन में गैया, गोवर्धन की तलहटी में गायें घास खाती हैं, जल पीती हैं, हर प्रकार से गोवर्धन हमारी रक्षा करता है। पूजा तो हमें गोवर्धन की करनी चाहिए। 56 भोग बना करके सारे ब्रजवासी चले गोवर्धन भगवान की पूजा करने। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए मानसिक रूप से